मोहन को एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए पास के शहर जाना होता है, जो उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है। मोहन अपनी कार में बैठकर घर से निकलता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद कार चलना बंद हो जाती है। मोहन कार से नीचे उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार में कुछ गड़बड़ी है। अब मोहन अपनी कार को लेकर गैराज पर जाता है और वहाँ पर मैकेनिक को अपनी कार ठीक करने के लिए बोलता है। मैकेनिक मोहन की कार चेक करने के बाद उसे बताता है कि आपकी कार में जो इंजन पार्ट्स खराब हुए वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपकी कार को ठीक होने में एक दिन का समय लगेगा। मैकेनिक की यह बात सुनकर मोहन घर चले जाता है। अब मोहन अगले दिन सुबह उठकर गैराज पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी कार गैराज में नहीं है। मोहन उस गैराज के मालिक से पूछता है कि मेरी कार कहाँ है, तो गैराज का मालिक बोलता है कि आपकी कार कल रात को चोरी हो गई है। अब मोहन गैराज के मालिक पर इस बात का गुस्सा उतारता है कि मुझे एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए शहर जाना था और आपके गैराज से मेरी कार कैसे चोरी हो सकती है। और मोहन गैराज के मालिक को पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी भी देता है। मोहन इसके बाद गैराज मालिक की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और मोहन उस गैराज मालिक पर केस कर देता है और मोहन अपने घर चले जाता है। मोहन को शाम के टाइम पर उसके मैनेजर का कॉल आता है और उसका मैनेजर उसे यह बैड न्यूज़ सुनाता है कि सर, आप आज जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे उस वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मोहन की कंपनी को जितना नुकसान हुआ था वह उस कार की कीमत के 50 गुना ज़्यादा था। अब मोहन बैठकर इस बात के लिए रिग्रेट फील करता है कि क्यों मैंने कार के खराब हो जाने के और कार के चोरी हो जाने की वजह से फालतू चीज़ों में इतना समय वेस्ट किया। कार तो शहर जाने का केवल एक सोर्स थी। मैं शहर बस से भी जा सकता था या फिर कोई कार किराए से करके भी जा सकता था। मोहन इस बात के लिए पछताता है कि क्यों मैं इस सोर्स में इतना उलझ गया और मेरे इम्पोर्टेंट गोल को भूल गया, जो कि मेरी बिजनेस मीटिंग थी। लेकिन अब होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मोहन कितना भी रिग्रेट फील कर ले, लेकिन उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो नहीं कर सकता। हमें इस स्टोरी से ये लाइफ लेसन सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में हमने जो भी गोल डिसाइड करा है उसे अचीव करने के लिए हम जिन सोर्स का यूज़ करते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हो तो हमें उसमें अटकना नहीं है और हमें उस सोर्स में एक लिमिटेड टाइम तक ही टाइम देना है। तो सोर्स को लाइफ का गोल समझकर उसमें उलझने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि हमें मोहन की तरह समय निकल जाने के बाद पछताना पड़े। अगर आपकी लाइफ में आपके गोल को अचीव करने के लिए एक सोर्स काम नहीं कर रहा है तो आपको दूसरे अदर सोर्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत से लोगों की लाइफ में वो अपना गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो ये बहाना बनाकर बैठ जाते हैं कि यार मेरे पास अभी कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, और अपनी लाइफ में सोर्स के आने का वेट करते रहते हैं। लेकिन आपको इस बात को इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपका गोल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि वो सोर्स जिसका आप वेट कर रहे हो। और यदि एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में आईएएस बनने का गोल डिसाइड करता है और वो ये बहाना बनाकर बैठ जाता है कि यार मेरे पास दिल्ली से अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करने के लिए पैसे नहीं है, और वो इस बात का बहाना बनाकर बैठ जाएगा, तो क्या इस दुनिया को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस तरह ये बंदा कभी भी अपनी लाइफ में आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। यदि इस स्टूडेंट के पास एक सोर्स नहीं है तो इसे इसका वेट नहीं करना चाहिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये स्टूडेंट कोई अदर सोर्स का यूज़ कर सकता है, लाइक वो ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकता है। यदि इसके पास ऑनलाइन कोर्स परचेस करने के भी पैसे नहीं है तो ये 1 साल के लिए नौकरी कर सकता है और वो अपने पैसे की सेविंग करके फिर या तो ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकता है या फिर दिल्ली जाकर अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर सकता है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के ना होने के बहाने बनाकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि बहाने बनाकर बैठ जाने से आप कभी भी अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। यार एक सोर्स काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ट्राई करो, यार दूसरा सोर्स काम नहीं कर रहा है तो तीसरा ट्राई करो, यार तीसरा सोर्स काम नहीं कर रहा है तो चौथा ट्राई करो, यार चौथा सोर्स काम नहीं कर रहा है तो पांचवा करो। बार बार नए सोर्स ढूंढते रहो, क्योंकि यार सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका गोल इंपॉर्टेंट है। सोर्स कितने भी यूज़ करना पड़े लेकिन आपका गोल आपकी नज़रों से दूर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी लाइफ में देखो कि आपने आपकी लाइफ में आपका जो गोल बनाया था आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो या नहीं, या आपने उन गोल को अचीव करने के लिए जिन सोर्स का यूज़ किया है केवल आप उनमें उलझे पड़े हो।
ऐसा ना हो कि इस बात का एहसास आपको तब जाकर हो जब आपके पास समय ना बचा हो और फिर आपके साथ ऐसा हो कि अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वी आर थैंकफुल योर सपोर्ट।